Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start powder mildew of grapes. अंगूर का चोड़िल आसिता, ये डिज़ीज़ नॉर्थ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई। ज़्यादातर ग्रेप्स की डिज़ीज़ नॉर्थ अमेरिका में क्यों ओरिजिनेट हुई? क्योंकि ग्रेप्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका के नेटिव है, या ग्रेप भी यहीं से सारी जगह फैला, तो ग्रेप के साथ ये डिज़ीज़ पाउडर मिल्ड्यू सारे ग्रेप प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट्स में फैल गया। ये एक फंगल डिज़ीज़ है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। ये फ्रूट की क्वांटिटी और क्वालिटी को कम कर देता है। जो इन्फेक्टेड बेरीज़ होती हैं उनमें हेल्दी की अपेक्षा ज़्यादा एसिड होता है। अगर इस डिज़ीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वाइन ग्रोथ को भी कम कर देता है। ये फंगस सारे एरियल पार्ट्स पर इन्फेक्शन कॉज करती है और प्लांट ग्रोथ की किसी भी स्टेज पर ये इन्फेक्शन कॉज करती है। इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होता है कि अफेक्टेड पार्ट्स पर पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है, पाउडर जैसे छिड़क दिया हो। इस डिजीज़ के लिए यंग लीव्स ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। उन पर वाइट पैचेस दोनों सरफेस पर, अपर और लोअर सरफेस पे दिखाई देते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये पैचेस साइज में ग्रो करते हैं और आपस में कोलेस करके या आपस में जुड़कर एक बड़ा एरिया बना लेते हैं, जिससे कि लीफ लैमिना का काफ़ी एरिया कवर हो जाता है और लैमिना ट्विस्ट हो जाता है। इसकी वजह से अफेक्टेड लीफ जो है मालफॉर्म हो जाती है, उनका डिस्कलरेशन हो जाता है और इसकी वजह से लीफ की शेप भी बिगड़ जाती है। ये इसके सब कॉमन सिम्टम है। लीफ पर पाउडरी पैचेस का होना, उसकी वजह से लीफ का डिस्टॉर्ट हो जाना और लीफ का ट्विस्ट हो जाना, ये इसके कॉमन सिम्टम हैं। इस डिजीज़ की वजह से स्टेम का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, डिस्कलर्ड हो जाता है। फ्लोरल इन्फेक्शन की वजह से फ्लावर जो है जल्दी गिर जाते हैं और जिसकी वजह से फ्रूट जो है कम मात्रा में बनता है। जब बेरी इन्फेक्शन जल्दी होता है, अर्ली स्टेजेस पर होता है, तो जो अफेक्टेड बेरीज हैं वो गिर जाती हैं। जब पाउडरी ग्रोथ पुरानी यानी कि जो बेरीज बन चुकी हैं लेकिन अभी फुल साइज़ नहीं प्राप्त किया है, उससे पहले होता है इन्फेक्शन, उस पर पाउडरी ग्रोथ उस पर दिखाई देता है, तो उसकी वजह से क्रैकिंग आ जाती है बेरीज़ पर। क्यों आ जाती है बेरीज़ पर क्रैकिंग? क्या होता है, जब पाउडरी ग्रोथ इसकी आउटर सरफेस पर होती है तो उसकी वजह से जो आउटर सरफेस यानी कि एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स किल हो जाते हैं ग्रोथ की वजह से और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इंटरनली वो उसमें ग्रोथ होती रहती है बेरीज में, जिसकी वजह से अंगूर जो है फट जाता है और स्किन में क्रैक आ जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप क्रैक दे सकते हैं। ऐसी बेरीज जो क्रैक आ जाते हैं ड्राई हो जाती हैं या सड़ जाती हैं। इस तरह से जैसे कि आपका ये अंगूर है, इस तरह से जब इस पे आउटर सरफेस पे ये पाउडरी ग्रोथ है तो ये जो इस एपिडर्मल सेल्स हैं ये मर गए, इनकी ग्रोथ तो रुक गई, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है इस पर ग्रोथ होती रही, तो इसकी वजह से इस पर प्रेशर पड़ता है और ये करके फट जाता है, क्रैक आ जाते हैं। ये रीज़न है इसका। जब फ्रूट्स मैच्योरिटी के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं या लगभग पकने वाले होते हैं, तो तब इन्फेक्शन अगर इस पे होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, तो इनका कलर प्रॉपरली नहीं आता है, जिसकी वजह से ये इरेगुलर हो जाते हैं और इसकी वजह से कुछ ही उनमें से पक पाते हैं और वो भी छोटे साइज़ के रह जाते हैं और वो छोटे साइज़ के अंगूर भी रह जाते हैं और उन पर धब्बे वाली सरफेस बन जाती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस पे बेरीज पर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं वाइट कलर की ग्रोथ दिखाई दे रही है।
इसके बाद ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्लियरली आप अंगूर में क्रैकिंग देख रहे हैं बहुत अच्छे से, और ये श्रिवेल होते हुए भी देख रहे हैं। इसके बाद आता है पैथोजन। ग्रेप्स का बॉटनिकल नेम होता है विटिस विनिफेरा। इसका जो पैथोजन है, आज इसका नाम है एराइसिफे निकेटर। इसका एसेक्सुअल फॉर्म यानी कि एनामॉर्फ है ओइडियम टुकेरी। इस एराइसिफे निकेटर का पुराना नाम है अनसिनुला निकेटर। ये फंजाई किंगडम में आती है, यानी कि ट्रू फंजाई है। ये फंगस एस्कोमाइकोटा डिवीज़न में आती है। इसके बाद पैथोजन। ये पैथोजन एक्टोफाइटिक और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। एक्टोफाइटिक यानी कि प्लांट की ऊपर की सरफेस पर ये रहता है, और ऑब्लिगेट है यानी कि बिना जीवित के, बिना लिविंग टिश्यू के ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसकी जो वाइट ग्रोथ होती है, वाइट पाउडरी ग्रोथ जो होती है, उसमें माइसीलियम होता है, कोनिडियोफोर्स होते हैं और कोनिडिया होता है। इसका माइसीलियम एंटायरली सुपरफिशियल होता है, सिलेंडर, सेप्टेड, ब्रांच्ड और हाईलाइन होता है। सुपरफिशियल यानी कि जो अभी मैं बता रही थी एक्टोफिटिक, यानी कि लीफ की टिश्यू की ऊपर की सतह पर ये पाया जाता है। सेप्टेट होता है यानी कि इसके बीच में पार्टीशन, ये माइसीलियम सेप्टेट होता है। इस तरह से सिलेंडर होता है और इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। ब्रांच्ड होता है। ये माइसीलियम होस्ट की सरफेस पर एप्रीसोरिया के द्वारा चिपका रहता है। इसका एप्रीसोरिया बाइलोबेट या मल्टीलोबेट होता है। कोनिडियोफोर माइसीलियम से एराइज होते हैं, जो छोटे होते हैं, और एक्सटर्नल जो माइसीलियम है उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ये माइसीलियम है, उसके 90 डिग्री के एंगल पर ये बनते हैं। इन कोनिडियोफोर पर कोनिडिया बनते हैं जो कि चेन में लगे होते हैं। यहाँ ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कोनिडिया चेन पर लगे होते हैं। और सबसे पुराना कोनिडिया सबसे दूर होता है, यानी कि इसमें जो कोनिडिया हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन में लगे रहते हैं। सबसे पुराना सबसे आगे और सबसे नया सबसे नीचे। ये जो है कोनिडिया सिंगल सेल्ड होते हैं, हाईलाइन होते हैं और बैरल शेप यानी कि ढोलक के आकार के होते हैं। ये फंगस ओइडियम टाइप है। ओइडियम टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें कोनिडियोफोर छोटा होता है और कोनिडियोफोर और कोनिडिया की शेप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। इसको कहते हैं ओइडियम टाइप, यानी कि इसके कोनिडिया को आप ओइडिया भी कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं शॉर्ट जर्म ट्यूब के द्वारा। एक छोटी जर्म ट्यूब बनती है जो कि जिसके की सिरे पर बाइलोब्ड या मल्टीलोब्ड एपिसोरिया बन जाता है जर्म ट्यूब पे, जो जाकर होस्ट की सरफेस पर चिपक जाता है और आगे उसमें पेनिट्रेट करने के लिए उसमें हाइफा निकलता है, पेनिट्रेशन पैड निकलता है। ये फंगस भी हेट्रोथैलिक है और इसमें 2 मैटिंग टाइप पाई जाती हैं। इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है क्लिस्टोथीसियम। ये क्लिस्टोथीसियम इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया, पेरू एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्लिस्टोथीसिया ब्लैक कलर का होता है और लगभग गोल होता है और इसकी जो टॉप है वो फ्लैट होता है। ये क्लिस्टोथीसिया जो अपेंडिजेस से कवर्ड रहता है, इसकी जो सिरा है वो कॉइल्ड रहता है, उसको कहते हैं अनसिनेट टिप, और इसी की वजह से इस फंगस को पहले अनसिनुला कहते थे। इस तरह से इसका क्लिस्टोथीसिया होता है जिसमें ये अपेंडिजेस होती हैं इस तरह से, और ये होती हैं कॉइल। इसको कहते हैं अनसिनेट टिप। इस क्लिस्टोथीसिया के अंदर एस्कस बनते हैं जो एस्कस ओवॉइड शेप होते हैं। इन एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि ओवल और हाईलाइन होते हैं।
मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल। ये फंगस जो है डोरमेंट माइसीलिया और क्लिस्टोथीसिया के रूप में होस्ट प्लांट के बड्स और शूट पर सर्वाइव करता है एक सीज़न से दूसरे सीज़न पे। क्लिस्टोथीसिया इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में केवल डोरमेंट माइसीलिया के रूप में ये सर्वाइव करता है। और ये डिजीज़ एयरबॉर्न है, कोनिडिया के द्वारा या ओइडिया के द्वारा ये स्प्रेड करती है। एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है? ये डिजीज़ नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर से नवंबर में सीवियर फॉर्म में होती है और साउथ इंडिया में फरवरी से जून में ये सीवियर फॉर्म में होती है। ये डिजीज़ वार्म सल्ट्री वेदर के द्वारा फेवर की जाती है। वार्म सल्ट्री वेदर कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। जब सनशाइन होता है तो ये डिज़ीज़ रुक जाती है, मतलब इस डिज़ीज़ की ये डिज़ीज़ अनफेवर होती है सनशाइन के द्वारा। डिज़ीज़ आगे डेवलप नहीं कर पाती अगर सनशाइन अच्छा हो जाए। वार्म विंटर टेम्परेचर 20 से 33.5 डिग्री सेल्सियस तक हैदराबाद में एपिडेमिक्स कॉज करने के लिए सूटेबल पाया गया। बारिश होने पर ये डिज़ीज़ का डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी कि सनशाइन पे भी रुक गया, यानी कि ये डिज़ीज़ सनशाइन और रेन के द्वारा बैडली अफेक्टेड होती है। अब इसके बाद डिज़ीज़ साइकिल। डिज़ीज़ साइकिल में क्या होता है? ये आप यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर ये इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, ये यहाँ से ये इसमें से माइसीलियम एराइज हुआ और ये फंगस स्पोरुलेट करेगा। ये इस फंगस के जो कोनिडिया हैं ये उड़कर दूसरे लीफ टिश्यू पर जाएंगे, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये कोनिडिया यहाँ जर्मिनेट करता है, ये जर्म ट्यूब बनती है। फिर उसके बाद इस जर्म ट्यूब से एप्रीसोरिया बनता है। एप्रीसोरिया यहाँ देख रहे हैं आप, बाइलोब्ड है या मल्टीलोब्ड भी होता है। ये जहाँ पर जाके इसकी सरफेस पे चिपक गया है और माइसीलियम बनाने शुरू कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पर आप पाउडरी मिल्ड्यू की ग्रोथ, यानी कि पाउडर फॉर्म में इसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। ये पत्ती के अलावा फिर आगे बड्स पर भी हो जाता है और ये बेरीज पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से ये एसेक्सुअल साइकिल चलती रहती है इन्फेक्शन की। कोनिडिया बनते हैं, फिर कोनिडिया से वापस इन्फेक्शन होता है और ये जब तक कि ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन ना आनी शुरू हो जाए। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसमें क्लिस्टोथीसिया बनने शुरू हो जाते हैं, जहाँ जिन जगह पर क्लिस्टोथीसिया बनता है, अदरवाइज़ ये डोरमेंट माइसीलियम के रूप में सर्वाइव करता है। ये क्लिस्टोथीसिया बनते हैं। ये क्लिस्टोथीसिया अनफेवरेबल वेदर में शूट्स में इन्फेक्टेड पार्ट्स में सर्वाइव करते रहते हैं और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये क्लिस्टोथीसिया वाटर को स्वेल करके फट जाता है और इसमें से एस्कस रिलीज़ होते हैं और ये एस्कस से एस्कोस्पोर रिलीज़ होते हैं और ये एस्कोस्पोर फिर जर्मिनेट करता है और फिर इसके बाद फिर कोनिडिया बनने लगते हैं और फिर दोबारा से ये एसेक्सुअल साइकिल चलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। इसके बाद मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट ये है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करें, क्लीन कल्टीवेशन करें, इनऑर्गेनिक सल्फर 0.25% या चाइनोमेथियोनेट 0.1% या डाइनोकेप 0.05% का यूज़ करें। ये है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़। थैंक यू।